हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के खुशबू स्टडी पर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज हम लोग व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद क्या पढ़ेंगे? व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द भेद। ठीक है, पढ़े। देखिए, व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते। कौन कौन से? रूढ़ भेद, यौगिक भेद, फिर योग रूढ़ भेद। योग रूढ़ भेद। अब देखिए, नंबर 1 रूढ़ भेद किसे कहते हैं? वे शब्द हैं जिनके खंड करने से, वे शब्द जिनके खंड करने से समाप्त हो जाए, जिन शब्द को खंड करने से यानी अलग करने से अर्थ उसका समाप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, घर, वस्त्र आदि। हाथी, घोड़ा, घर, वस्त्र आदि। अब नंबर 2 देखिए, यौगिक भेद। यौगिक से कहते हैं वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक, वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, शब्दों से 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और खंड करने पर जिसका अर्थ निकलता। तीसरा देखिए, योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने पर। अब देखिए, इसमें क्या है? मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बने होते हैं और उसको खंड करने पर जिसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और इसमें वे शब्द का खंड करने पर जिसका अर्थ समाप्त हो जाता, उसे रूढ़ कहते हैं। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने पर भी उससे भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते। जैसे पवन सूत, मोहन भोग, चारपाई आदि। मोहन भोग, चारपाई आदि। अब देखिए, शब्द भेद। शब्द के भेद। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते। व्याकरण के, इसमें व्याकरण के तात से यानी व्याकरण के दृष्टि से, व्याकरण के अनुसार से शब्द के 8 भेद होते हैं, जिन्हें शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। ये निम्नलिखित है। अब देखिए, इसके जो 8 भेदों का नाम जानिएगा। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, संबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8 है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, संज्ञा। अब जानिए, संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अब संज्ञा की परिभाषा जान लीजिएगा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु या स्थान या नाम या भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अवस्था या नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, बचपन आदि, यानी उसके आगे और भी है। अब संज्ञा 3 प्रकार के होते। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार के नाम जानिए। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नंबर 1 देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की,
जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अथवा एक ही जाति की वस्तु का होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह एक प्रकार का हो और एक ही जाति का हो, उसी को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अच्छा आगे देख। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से, यानी जो संज्ञा शब्दों से एक व्यक्ति अथवा एक ही स्थान या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? वीरेंद्र, विंध्याचल, ताजमहल आदि। वीरेंद्र, विंध्याचल, ताजमहल आदि। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की दशा, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है। किसका? दशा, गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लंबाई, घबराहट, मिठास आदि। बुढ़ापा, लंबाई, घबराहट, मिठास आदि। अब भाववाचक संज्ञाएं, यानी जो नीचे लिखे हैं भाववाचक संज्ञाएं, नीचे लिखी चीज़ों के नाम। अब इसके चीज़ के क्या क्या नाम होते हैं? भाववाचक के क्या क्या नाम होते हैं? तो अब इसके देखिएगा। नंबर 1 गुण के नाम। गुण के नाम क्या होते हैं? भलाई, बुराई, अस्याही, सफ़ेदी, नर्मता, कठोरता, कोमलता आदि। नंबर 2 है दशा के नाम। सुख, लड़कपन, दरिद्रता, दास्तव आदि। सुख, लड़कपन, दरिद्रता, दास्तव आदि। अब व्यापार के नाम। दृष्टि, दौड़ आदि। मन के भाव। क्रोध, मोह, दयालुता आदि। समय के विभाग। समय की बात हो रही है। समय के विभाग। दिन, रात, घंटा आदि। विधाओं के नाम। नंबर 6 पे है विधाओं के नाम। गणित, ज्योतिष, व्याकरण आदि। अब नंबर का में दिया है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते? अब देखिए इसे। जैसे में मनुष्य से मनुष्यता, लड़का से लड़कपन, जवान से जवानी। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? चतुर, चतुराई, बुरा, बुराई, मीठा, मिठाई। देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखावट, घबराना, घबराहट। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को कुछ इससे सीख मिलता तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद।